अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। मैं शहजाद और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स क्रेज 123। तो नाजरीन, मैं बताने जा रहा हूं आज के बहुत बड़ा टाकरा हुआ, जैसा कि पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का बहुत बड़ा आज मैच हुआ ऑस्ट्रेलिया में T20 वर्ल्ड कप का 2022 का। उसके बारे में मुकम्मल मालूमात देता हूं, फराम करता हूं आपको इस चैनल पर। इससे पहले अगर आप नए हैं तो फ़ौरन से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में मौजूद बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। तो नाज़रीन, बताता चलूं कि आज बहुत बड़ा टाकरा हुआ, बहुत बड़ा मैच हुआ। एक जैसे जंग होती है वैसा ये मैच है। शायकीन जो हैं दुनिया भर में जहां पर भी हैं, शायकीन जो हैं इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच को बहुत शौक और जोश से इसको इंजॉय भी करते हैं और देखते हैं। इसमें स्टेडियम है जो वो पहले ही एडवांस ही फुल हो जाता है, टिकटें जो हैं वो मिलती नहीं है। ये ऐसा एक मैच होता है जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा आवाम पुरजोश से होश अपने होशोवास में बैठकर जो पुरजोश होकर जो है वो मैच देखती है। तो इंडिया ने टॉस विन करते हुए पहले जो है वो बॉलिंग का फैसला किया। हाँ, तो पाकिस्तान ने बैटिंग भेजी है, लेकिन इस मैच में जो है वो मुकम्मल तौर पर जो रिजवान हैं और बाबर आजम हैं मुकम्मल तौर पर जो हैं वो नाकाम रहे इस मैच में। बाबर आजम जो हैं वो अर्शदीप सिंह की पहली बॉल पर, पहले ओवर में ही पहली बॉल पर ही जो है वो LBW आउट हो गए। उसके बाद जो है रिजवान ने भी जो है वो सिर्फ और सिर्फ 4 रन बनाए 12 बॉलों का सामना करते हुए। वो भी जो है अर्शदीप सिंह की बॉल पर जो है वो कमेश्वर कुमार जो है उनके हाथों में कैच थमा दिया उन्होंने। तो इसी तरह हैदर अली आए और शादाब खान को हर बार की तरह, पिछली बार 2-3 मैचों की तरह उन्होंने मौका दिया ऊपर आने का, लेकिन वो दोनों नाकाम रहे। उसके बाद जो है शान मसूद वो एंड तक विकेट पर टिके रहे, नॉट आउट रहे। उन्होंने एक 50 बनाई, लेकिन उनकी 50 तो स्लो बनी थी। लेकिन ये है कि उन्होंने जैसे पहले 6 ओवर में जो है वो 32 रन था पाकिस्तान का 2 विकेटों के नुकसान पर। उसके बाद में इफ्तिखार और शान मसूद हैं, इन्होंने बहुत ही लंबी इनिंग को लेकर चले। इनकी जो है वो मुकम्मल तौर पर अंडरस्टैंडिंग रही, बैटिंग करते रहे, रन भी करते रहे। और इफ्तिखार जो है वो आते ही छा गए, उन्होंने आते ही अच्छी बैटिंग का मुजाहरा किया, कंजूसी नहीं दिखाई शाटें लगाने में। वो शाटें भी करते रहे, सिंगल डबल भी करते रहे और विकेट बचा कर रखी। और एक ओवर में जो है अक्षर पटेल को एक ही ओवर दिया गया जिसमें उन्होंने उनको 3 6 लगाए और एक डबल लगा, और जिसमें उन्होंने उनको 20 रन लगाए एक ओवर में। तो इसी तरह उन्होंने इफ्तिखार ने भी 50 की, उसके बाद भी उन्होंने हिट करने की कोशिश की, लेकिन वो जो शामी है उनकी बॉल पर जो है वो LBW आउट हो गए। उसके बाद नवाज आए, उन्होंने भी आते ही 2 4 लगाए, वो 9 रन पर वो भी आउट हो गए। आसफ अली आए, वो भी अपना, अर्शदीप ने बहुत ही अच्छा स्पेल किया, बहुत ही अच्छी शॉर्ट पिच जो है वो बॉल फेंकी। तो उन्होंने अपना चेहरा बचाते हुए जो है वो अपना चेहरा बचाने की कोशिश की और आगे हाथ किया, जिस पर वो बैट के साथ हल्की सी टच होकर बॉल जो है वो कीपर के पास चली गई, जिसमें उन्होंने बहुत ही एक ज़बरदस्त जो है वो कैच किया। तो उसके बाद आते हैं शाहीन अफरीदी। शाहीन अफरीदी आज छा गए, आते ही उन्होंने इंडिया के जो बॉलर हैं उनकी धुलाई शुरू कर दी। उन्होंने आते ही हिटिंग का मुजाहरा किया, कोई कंजूसी नहीं दिखाई हिट लगाने में। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ 8 बॉलों का सामना करते हुए 16 रन जड़ दिए, जिसमें उसका एक 4 और एक ही 6 था, तो वो भी आउट हो गए। उसके बाद जो है हारिस रऊफ आए, उन्होंने 2-3 बॉलों का सामना किया। एक जो है वो 6 लगाया भुवनेश्वर कुमार को लास्ट ओवर में, तो एक डबल लिया। उस पर भी जो है वो पहले तो पाकिस्तान का रन बहुत कम था, तो उसके बाद जैसे ही खार की विकेट गिरी तो उन्होंने जो है वो रन को रोक लिया, प्रेशर डाल दिया टीम पर, जिसके साथ जो है वो रन बहुत कम बना 4-5 ओवर में। उसके बाद जो है फिर हिटिंग शुरू हुई, तो ऐसे लग रहा था जैसे 131-135 तक रन रुक जाएगा, लेकिन शाहीन अफरीदियों की मदद से और शान मसूद ने थोड़ा सा कम बैक किया और उन दोनों की मदद से जो वो 150 प्लस जो है रन होगा, जिसमें पाकिस्तान ने 159 रन किए 8 विकेट के नुकसान पर। उन्होंने 160 का जो वो इंडिया को टारगेट दिया। तो इंडिया के जो बॉलर हैं उन्होंने बहुत ही अच्छी बॉलिंग की, शुरू में ही प्रेशर डालकर रखा, रन ना करने दिए। मिड विकेट जो है मिडल में भी उन्होंने आकर ओवर जो है वो बहुत अच्छे फेंके, जिसमें जो है वो भुवनेश्वर कुमार जो है उन्होंने 4 ओवर डालते हुए 22 रन देकर एक विकेट हासिल की। अर्शदीप सिंह ने भी 4 ओवर डालकर 30 प्लस रन दिए और 3 विकेटें भी हासिल की। और शानवी जो है उन्होंने भी 4 ओवर में जो है वो 25 रन दिए और एक विकेट हासिल की। हार्दिक पांड्या ने 4 ओवर में 30 रन देकर 3 विकेटें हासिल की। अश्विन जो है उन्होंने भी 3 ओवर करवाए, 23 रन पड़े। और उसके बाद जो है अक्षर पटेल को सिर्फ एक ही ओवर दिया गया, जिसमें उनको जो है वो 21 रन पड़े। उसके बाद जो इंडिया की बैटिंग की बात कर लेते हैं। इंडिया की बैटिंग पर हर बार की तरह राहुल और रोहित जो है उन्होंने स्ट्राइक संभाला। उन्होंने आते ही
पहले तो पाकिस्तान के जो बॉलर हैं उन्होंने पूरी तरह प्रेशर डालकर रखा, बहुत ही कम रन बनने दिए। उसके बाद जो है नसीम शाह आए, उन्होंने अपना दूसरा ओवर डाला, दूसरे ओवर में उन्होंने केएल राहुल को बोल्ड कर दिया। तो इसी तरह हारिस रऊफ को भी चांस दिया गया, उन्होंने आते ही जो है वो रोहित शर्मा को विकेट चटका दी, उनको विकेट आउट किए उनकी। तो उसके बाद विराट कोहली आए, उन्होंने विकेट पर टिक कर लंबी इनिंग खेली, नॉट आउट रहे एंड तक, जो है वो अपनी टीम को मैच भी विन करवाया। उसके बाद जो है कार्तिक वो भी नाकाम रहे, हार्दिक पांड्या ने विराट कोहली का बहुत अच्छा साथ देते हुए 40 रन किए। और जो है लास्ट ओवर में 20 ओवर जो था मोहम्मद नवाज की बॉल पर, पहली बॉल पर ही उन्होंने कैच थमा दिया बाबर आजम को। उसके बाद वहाँ सूर्या कुमार यादव आए, उन्होंने आते ही बहुत अटैक करना शुरू किया, लेकिन वो बदकिस्मती से वो भी जो है वो आउट हो गए। हारिस रऊफ की बॉल पर जो है उन्होंने बहुत ही अच्छी एक स्पेल करवाई, मिड ऑफ पर उन्होंने एक बहुत ही अच्छा जो है वो बाउंस मारा, जिसमें उन्होंने खेलते हुए वो उनका थोड़ा सा एज लग गया और मोहम्मद रिजवान के पास जो है वो बॉल चल गई। वो सूर्या कुमार भी वहाँ पर उनकी जो है इनिंग वो ख़त्म हो गई, वहाँ पर रुक गई, वो आउट हो गए। और आखिरी ओवरों में जो है वो 18 ओवर करते हुए शाहीन अफरीदी ने जो है वो रन को नहा रोका, मेन बॉलर होकर उन्होंने 17 रन दिए उस ओवर में। उसके बाद जो हारिस रऊफ हैं उन्होंने भी आते ही अच्छी बॉलिंग की, पहली 3 बॉलों पर जो है वो 2 रन बनने दिए, उसके बाद चौथी बॉल पर डबल बना और आखिरी 2 बॉलों पर जो वो शॉर्ट पिच बॉल देते हुए विराट कोहली ने उनको 2 सिक्स लगाए। तो वहाँ पर जो है मैच वो इंडिया के हाथ में चला गया था। मैच कभी उधर जा रहा था, कभी उधर जा रहा था, बहुत प्रेशर था मैच का इंडिया के ऊपर भी और पाकिस्तान के ऊपर भी। शायकीन जो है वो बहुत प्रेशर में बैठे हुए थे कि कौन जीतेगा। कभी मैच का पलटा उधर, पलड़ा उधर भारी हो रहा था, कभी उस पलड़े में भारी हो रहा था मैच। तो ये क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है इसमें। तो विराट कोहली ने जो है वो अच्छी पिटाई की पाकिस्तान के बॉलरों की। तो उसके बाद आखिरी ओवर में जो है वो 16 रन चाहिए थे, जिसमें नवाज को जो है वो गेंद थमा दी गई, उन पर जो है वो हौसले बुलंद करते हुए बॉल दे दिया उनको के ओवर करवाएं। उन्होंने ओवर करवाते हुए पहली बॉल पर जो है वो हार्दिक पांड्या को आउट कर दिया। उसके बाद जो है अगली बॉल पर जो आए कार्तिक, उन्होंने आते ही सिंगल लिया और तीसरी बॉल जो है वो उन्होंने विराट कोहली को करवाई, जिसमें उन्होंने डबल रन लिए और एक वाइड फेंका। उसके बाद एक बॉल जो है वो फुल टॉस 9 पर फेंक दी, बहुत ज़्यादा फुल टॉस थी, जिस पर वो विराट कोहली ने 6 भी लगाया और बॉल जो है वो 9 भी हो गई। तो उस पर जो है प्रेशर पूरी तरह पाकिस्तान पर आ चुका था। 3 बॉलों पर सिर्फ 13 रन चाहिए थे, 1-2 बॉल का खेल था, सिर्फ 1-2 बॉल मिस करनी थी तो पाकिस्तान जो वो मैच जीत जाता। लेकिन वो प्रेशर में मोहम्मद नवाज आ गए, प्रेशर में आकर उन्होंने एक बॉल 9 फेंक दी और उस पर 6 लग गया। उसके बाद जो है फिर वो एक वाइड डाल दी उन्होंने। फिर विराट कोहली को बोल्ड तो किया, लेकिन वो बोल्ड होकर बॉल जो है वो मिड ऑफ की जान पीछे चली गई, जिसमें इंडिया को जो है बैट्समैनों को फायदा हो गया, उनकी टीम को। वो वहां पर उनके 3 रन बन गए और आखिरी 2 बॉलों पर 2 रन चाहिए थे, जिस पर जो है कार्तिक वो स्टंप आउट हो गए मोहम्मद नवाज की बॉल पर। तो आखिरी बॉल पर 2 रन चाहिए थे, जिसमें मोहम्मद नवाज ने जो है वो एक बॉल जो है वाइड फेंक दिया। उसके बाद आखिरी बॉल पर जो है मिड ऑफ पर बॉल करवाते हुए अश्विन आए, उन्होंने आकर सिंगल ले लिया, जिसमें जो है इंडिया जो है वो इंडिया को फतह हासिल हुई, पाकिस्तान को बुरी तरह शिकस्त हासिल हुई। पाकिस्तान जो है वो मुकम्मल तौर पर अपने मैच जो अपनी मुट्ठी में ले चुका था, मुट्ठी में लेकर उन्होंने इंडिया के हाथों में जैसे खुशी खुशी मैच दे दिया हो वैसा मैच उनके हाथों में थमा दिया। 8 बॉलों पर 28 रन चाहिए थे, जो वो आसानी से इंडिया वालों ने बना दिए। प्रेशर में आकर इन्होंने वैसी वैसी बॉलिंग करवाई, इनको पता नहीं चला। प्रेशर में इन्होंने 9 फेंकी, वाइड फेंकी, 6 खाए उन्होंने, तो जिस पर जो है वो इनको बुरी तरह एक शिकस्त हासिल हुई। तो पाकिस्तान के बॉलरों ने बहुत मेहनत की, लेकिन एंड में आकर उनको जो है वो रन पड़े, तो जिसकी वजह से जो है उनको शिकस्त का सामना करना पड़ा। शाहीन अफरीदी ने 3 ओवर अच्छे फेंके थे, लास्ट ओवर में उन्होंने आकर 17 रन खा लिए, जिसमें जो है वो 4 ओवर करवाते हुए फिर 34 रन उनको पड़ गए, कोई विकेट ना ले सके। उसके बाद नसीम शाह हैं, उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग करवाई, 4 ओवर में 23 रन दिए और एक विकेट हासिल की। हारिस रऊफ ने भी 3 ओवर में 36 रन देकर 4 ओवर में 36 रन देकर 2 विकेटें हासिल की। शदाब खान है जो उन्होंने भी 4 ओवर करवाए और जो है वो 21 रन पड़े, उनको कोई विकेट ना ले सके। उसके बाद मोहम्मद नवाज हैं जो उन्होंने 4 ओवर करवाते हुए 42 रन उनको पड़े, जिसमें उन्होंने 2 विकेटें हासिल की। तो ये था मुकम्मल मैच के बारे में अपडेट। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप मज़ीद मालूमात जानना चाहते हैं T20 ICC T20 वर्ल्ड कप 2022 के मुतल्लिक़, आप मैचों के बारे में अपडेट्स या किसी भी चीज़ के बारे में न्यूज़ जानना चाहते हैं तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ हमारे इस चैनल पर। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक हमें अपनी खुसूसी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह पाक हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।